हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रियल स्टोरी। तो आज मैं खजूर और साधु की एक कहानी आप सबको सुनाने जा रही हूँ। एक दिन की बात है, एक साधु गांव के बाहर वन में स्थित अपनी कुटिया में जा रहा था। रास्ते में बाजार पड़ा। बाजार से गुजरते हुए साधु की दृष्टि एक दुकान में ढेर सारी टुकड़ियों पर पड़ी। उसमें खजूर रखे हुए थे। खजूर देखकर साधु का मन ललचा गया। उसके मन में खजूर खाने का इच्छा जाग उठी, किंतु उस समय उसके पास पैसा नहीं थे। उसने अपनी इच्छा पर नियंत्रण रखकर अपनी कुटिया में चला गया। कुटिया पहुंचने के बाद भी खजूर का विचार साधु के मन से नहीं निकाल पाया। वो उसी के बारे में ही सोच रहा था। रात में वो ठीक से सो भी नहीं पाया। अगली सुबह जब जागा तो खजूर खाने की अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए पैसों की व्यवस्था करने के बारे में सोचने लगा। सूखी लकड़ियां बेचकर खजूर खरीदने लायक पैसा की व्यवस्था अवश्य हो जाएगी। ये सोचकर वे जंगल में गया और सूखी लकड़ियां बीनने लगा। काफी लकड़ियां एकत्रित कर लेने के बाद उसने उसका गट्ठर बनाया और उसने अपने कंधों पर लेकर लकड़ियां बाजार की ओर चल पड़ा। लकड़ियों का गट्ठर भारी था, जिसे उठाकर बाजार तक की दूरी तय करना आसान नहीं था, किंतु साधु चलता गया। थोड़ी देर में उसके कंधे में दर्द होने लगा, इसलिए विश्राम करने वो एक स्थान पर रुक गया। थोड़ी देर विश्राम कर वो पुनः लकड़ियां उठाकर चलने लगा। इसी तरह रुक रुक कर किसी तरह वो लकड़ियों के गट्ठर के साथ बाजार पहुंचा। बाजार में उसने सारी लकड़ियां बेच दी। अब उसके पास इतना पैसा इकट्ठे हो गए जिससे वो खजूर खरीद सके। वो बहुत ही प्रसन्न हुआ और खजूर की दुकान में पहुंचा। सारे पैसों से उसने खजूर खरीद लिया और वापस अपनी कुटिया में चल पड़ा। कुटिया की ओर जाते जाते उसके मन में एक विचार आया कि आज मुझे खजूर खाने की इच्छा हुई है। हो सकता है कल किसी और वस्तु की इच्छा हो जाए। कभी नए वस्तु की इच्छा जाग जाएंगे, तो कभी अच्छे घर की, कभी स्त्री बच्चों की, तो कभी धन की। मैं तो साधु व्यक्ति हूँ, इस तरह से तो मैं इच्छाओं का दास बन जाऊंगा। ये विचार आते ही साधु ने खजूर खाने का विचार त्याग दिया। उस समय उसके पास से एक गरीब व्यक्ति गुजर रहा था। साधु ने उसे बुलाया और सारी खजूर उसे दे दिया। इस तरह उसने स्वयं को इच्छाओं का दास बनने से बचा लिया। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि यदि हम अपनी हर इच्छाओं के आगे हार जाएंगे तो सदा के लिए अपनी इच्छाओं की दास बन जाएंगे। मन चंचल होता है, उसमें रह रहकर इच्छाओं की उत्पत्ति होती है, जो उचित भी हो सकती है और अनुचित भी। ऐसे में इच्छाओं पर नियंत्रण रखना अवश्य है। तो अब सबको ये स्टोरी कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बोलिएगा, और अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कमेंट शेयर और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे, बाय बाय।